Hello friends, welcome back to my YouTube channel and आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोथेरापेटिक। यह डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। फार्माकोथेरापेटिक्स को पहले डिफाइन करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। फार्माकोथेरापेटिक्स मेडिसिन की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में किसी पेशेंट को डिसीज से रिलीफ कराने के लिए ड्रग थेरेपी दी जाती है। मतलब कोई भी पेशेंट है, अगर वो बीमार है तो उसको ड्रग प्रिस्क्राइब डॉक्टर या फार्मासिस्ट के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है और जब वो पेशेंट ड्रग को टाइम टू टाइम लेता है तो वो ठीक हो जाता है। जिस डिसीज के सिम्टम होते हैं उस डिसीज की मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि पेशेंट डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास गया, अगर नॉर्मल बीमारी है जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, अगर ये सब है तो इसको फार्मासिस्ट भी डायग्नोज कर सकता है। तो फार्मासिस्ट या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डिसीज़ के हिसाब से आपको मेडिसिन। जिस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है वह ड्रग बॉडी को प्रिवेंट करती है, यानी कि ड्रग बॉडी में जो एडमिनिस्टर किया जाता है वह ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है और डिसीज़ को ट्रीट करती है। फार्माकोथेरेपेटिक इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोथेरेपेटिक्स इज अ कोरिलेशन फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स में यह हम जानते हैं कि बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो करती है, और फार्माकोडायनेमिक में हम यह जानते हैं कि हमारी बॉडी पर ड्रग का क्या एक्शन होता है। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है बॉडी ड्रग पर एक्शन शो करती है और फार्माकोडायनेमिक में ड्रग बॉडी पर अपना एक्शन शो करती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। जैसे फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक के अंतर्गत हम ड्रग थेरेपी करते हैं और डिसीज को प्रिवेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं एंड डायग्नोज करने का वर्क करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरी वीडियो का जानकारी। अगर उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे फार्माथेरेपेटिक के स्कोप के बारे में। थेरेपेटिक के स्कोप के बारे में जैसे कि इंट्रोडक्शन होता है वैसे ही फार्माथेरेपेटिक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के बाद स्कोप आता है। स्कोप में हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि स्कोप में हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट है, ओनली 5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम आपको डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिसीज हमारी बॉडी में फैलती है तो हम उस ड्रग के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी से या जैसे कि हमारे बॉडी में कई छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंदी में उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो उनको
ट्रीट करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए कीमोथेरेपी ड्रग का यूज किया जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे सूक्ष्मदर्शी से हमारी बॉडी में जैसे कैंसर हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज एंड आइसोनियाज़ाइड, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट एक और भी डिसीज होती है आइसोनियाज़ाइड। अब हम बात करते हैं दूसरी टॉपिक का। तो दूसरी टॉपिक इसकी है टॉक्सिलॉजी। टॉक्सिलॉजी में हम यहाँ पढ़ते हैं इसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी भी की जाती है, जिसको टॉक्सिलॉजी कहा जाता है। जैसे कि हम अपने बॉडी में कोई भी ड्रग इंसर्ट करते हैं और वह ड्रग हमारी बॉडी में जाके कोई टॉक्सिक वर्क करने लगती है, तो हम इस थेरेपी का उपयोग करते हैं जिसे टॉक्सिलॉजी कहा जाता है। इसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस को किल किया जा सकता है। अब बात करते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स की। तो थेरेपेटिक इंडेक्स में हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें हम ड्रग का रिलेटिव मार्जिन एंड ड्रग की सेफ्टी का पता करते हैं। मतलब कि थेरेपेटिक इंडेक्स में प्रॉपर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि ड्रग का रिलेटिव मार्जिन और ड्रग की सेफ्टी का पता करते हैं। मतलब कि कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है तो उसमें कितनी डोज या फिर कितना टाइम है, यही, और ड्रग को कैसे सेव किया जाए, यही पढ़ते हैं। और यह भी पता करते हैं कि ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है और ड्रग का इफ़ेक्टिव डोज कितना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, फार्माको एजेंट। इसमें हम जेनेटिक पता लगाते हैं कि ड्रग मेल एंड फीमेल पे क्या एक्शन शो कर रही है। जो ड्रग होती है वो मेल और फीमेल पे अलग अलग इफ़ेक्ट शो करती है। तो इसको हम फार्माको एजेंट में जानेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 आता है जीन बेस्ड थेरेपी। जीन बेस्ड थेरेपी क्या होती है? इसकी सहायता से जीन बेस्ड थेरेपी की स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, कि किसी ड्रग का हाफ लाइफ कितना है, और फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में डिसीज कितना फैल रही है। पॉइंट नंबर जो है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में किसी ड्रग का हाफ लाइफ कितना है, और फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में डिसीज कितना फैल रही है हमारी बॉडी में। अब चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट है। हम इसमें 3 से 4 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, क्योंकि ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो और नोट्स है। तो अब चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है डिसीज कंडीशन को कैसे मैनेज करना है। पॉइंट नंबर 2 है ड्रग के रेशनल यूज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना, जैसे कि जो हमारी बॉडी में ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। किसी डिसीज के लिए क्वालिटी वाली ड्रग, इफ़ेक्टिव ड्रग एंड ऑप्टिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है। किसी के डिसीज़ की क्वालिटी के हिसाब से जो ड्रग